गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है फॉली। फॉली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फॉली का मतलब होता है मूर्खता, किसी तरह की बेवकूफ़ी करना या अज्ञानता, उसे बोला गया है फॉली। सिनोनिम्स है इसके मैडनेस, फुलिशनेस, स्टुपिडिटी, इंसेनिटी, अब्सर्डिटी। एंटोनिम्स है विजडम, अंडरस्टैंडिंग, प्रूडेंस और डिजर्नमेंट। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, जहाँ पे मोमडन्स नमाज अदा करते हैं उस जगह को बोला जाता है मॉस्क। सिनोनिम्स है टेम्पल, श्राइन, मस्जिद, चर्च। एंटोनिम्स है फेटलिटी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक एग्जाम्पल पेश करना, उदाहरण पेश करना, मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है पैराडाइम। पैराडाइम के सिनोनिम्स है मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड। एंटोनिम्स है फ्लो, फेक, अटिपिकल, सैंपल, अनटिपिकल, एग्जाम्पलर। शेकल्स का मतलब होता है किसी तरह का बंधन होना, कंट्रोल करना किसी को किसी तरह का, या फिर हथकड़ी, बेड़ी, उसे बोला गया है शेकल्स। सिनोनिम्स है चेन्स, हैंडकफ्स, आयरन्स, फेटर्स। एंटोनिम्स है रिलीजेस, असिस्ट, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। हार्बर, हार्बर का ये मतलब तो आप सभी जानते होंगे, जहाँ पे ये जहाज़ जो है वो पार्क किए जाते हैं या रहते हैं, खड़े किए जाते हैं, उस जगह को बोला जाता है हार्बर। एंड एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ हुआ है किसी को शरण देना, आश्रय देना, पनाह देना किसी को, उसे बोला गया है हार्बर। सिनोनिम्स है शेल्टर, पोर्ट, अजाइलम, शील्ड, अकोमोडेट। एंटोनिम्स है अनडॉक, डिग, डिसरिगार्ड और एंडेंजर। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की सफलता मिलना, जीत मिलना, किसी तरह की विजय मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। सिनोनिम्स है सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड, विन। एंटोनिम्स है डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल, लूज, लॉस। एम्बोल्डेंड, एम्बोल्डेंड का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी को निर्भीक बनाना, प्रेरित करना, साहस देना, उसे बोला गया एम्बोल्डेंड। सिनोनिम्स है हर्टन, एनकरेज, चीयर, रीअश्योर। एंटोनिम्स है डिस्करेज, डोंट, डिसहर्टन और डिप्रेस। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी तरह की बगावत करना, विद्रोह करना किसी तरह का, उसे बोला गया है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी के सिनोनिम्स है रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रेवोल्यूशन, म्यूटनी। एंटोनिम्स एम्पायर, गवर्नमेंट और लॉफुलनेस। फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी को मजबूती प्रदान करना, सुदृढ़ बनाना, शक्ति प्रदान करना, मजबूत बनाना, मजबूती प्रदान करना, उसे बोला गया है फोर्टिफाइड। सिनोनिम्स है स्ट्रेंथन, रेनफोर्स, ब्रेस, सपोर्ट, सिक्योर। एंटोनिम्स है वीक, वीकन, डिस्करेज, हर्ट, डिक्रीज और ब्रेक। बैकफायर्ड, बैकफायर्ड का मतलब होता है हमारे किए गए काम का वैसा नतीजा ना आना जैसा हम चाह रहे हों, या फिर जवाबी हमला होना, व्यर्थ, निष्फल हो जाना किसी चीज का, उसे बोला गया है बैकफायर्ड। सिनोनिम्स है रिकॉइल्ड, फेल्ड, रिटर्न्ड, मिसफायर्ड। एंटोनिम्स एडवांस्ड, फ्लरिश्ड और फुलफिल्ड। सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम संधि, दो देशों के बीच में युद्ध विराम संधि को बोला जाता है सीज फायर। सीज फायर के सिनोनिम्स है ट्रूस, ये ट्रूस नेक्स्ट वर्ड भी लिया है मैंने, ट्रूस अलग से भी वर्ड दिया है और सीज फायर अलग से भी वर्ड दिया है। ट्रूस, पीस, ट्रीटी, पीस एग्रीमेंट। एंटोनिम्स है स्ट्रगल, वॉर, बैटल और फाइट। ये देखिए ट्रूस का भी वही मतलब होता है युद्ध विराम संधि, उसे बोला गया है ट्रूस। सिनोनिम्स है पीस, सीज फायर, रेस्पिट और रेस्ट। एंटोनिम्स है वॉर, फाइट, स्ट्रगल और बैटल। कोलैप्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नष्ट हो जाना, पूरी तरह से तहस नहस हो जाना, अचानक से गिरावट आ जाना किसी चीज़ में, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, उसे बोला है कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड के सिनोनिम्स है क्रैश्ड, फेल्ड, फ्लॉप्ड, फॉलन, ड्रॉप्ड। एंटोनिम्स है इंटैक्ट, एडवांस्ड और अफ्लुएंट। टैंक्स, टैंक्स का मतलब होता है भारी नुकसान होना किसी चीज़ में। यहाँ फॉरेन रिजर्व, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं उसकी बात की गई है। तो पाकिस्तान में बहुत महंगाई इस समय चल रही है और फॉरेन रिजर्व, उनका जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो लगातार घट ही रहा है, तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है टैंक्स। अगला हमारा शब्द है सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है तेजी से बढ़ना किसी चीज़ का, बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है सोरिंग। सिनोनिम्स है माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड, इंक्रीज्ड। एंटोनिम्स है कोलैप्स्ड, ड्रॉप्ड, डिक्रीज्ड और प्लमेटेड। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक ना हो, भयंकर, डरावनी या विकट, उसे बोला गया है ग्रिम। सिनोनिम्स है ब्लीक, डार्क, डिसमल, गास्टली। एंटोनिम्स है ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, काइंड।
एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है उग्रवाद, अतिवाद या चरमपंथ, उसे बोला गया है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म के सिनोनिम्स है रेडिकलाइजेशन, फैनेटिसिज्म, इमॉडरेशन, जेलेटरी, बिगटरी। एंटोनिम्स है मॉडरेशन, काइंडनेस, पेशेंस और सफरेंस। अमासिंग, अमासिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ इकट्ठा करना या बढ़ना, ग्रेजुअली इंक्रीज होना, किसी चीज़ में ढेर लग जाना, जमा करना, ढेर लगना, इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड अमासिंग। अमासिंग के सिनोनिम्स है गैदरिंग, कलेक्टिंग, अक्यूमुलेशन, कलेक्शन। एंटोनिम्स है डिसिपेट, स्पेंडिंग, अलॉट और सर्कुलेट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि कंटेंट शेयर करने लायक है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स पे, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का तो कोई पैसा नहीं है आपका, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा ना लगा हो आपको, फ्रूटफुल ना लगा हो तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली किसी तरह की, जैसे हमारी वंशावली चली आ रही होती है, किसी की हिस्ट्री, वंशावली, वंशानुक्रम, उसे बोला गया है पेडिग्री। पेडिग्री के सिनोनिम्स है फैमिली, लीनिएज, एंसेस्ट्री, एक्सट्रैक्शन। एंटोनिम्स है हेयर, आउटग्रोथ, एसेंट और कंक्लूजन। रेजिलियंस का मतलब होता है अब बदलाव को सहने की क्षमता होना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो फिर भी बदलाव को झेलने की, उसको झेलने की क्षमता होना। लचीलापन, दबाव में ढलने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। सिनोनिम्स है फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, रिजिडिटी, वीकनेस और इनफ्लेक्सिबलनेस। इनेट का मतलब होता है जन्मजात कोई गुण विद्यमान होना, स्वाभाविक, सहज, जन्मजात, उसे बोला गया है इनेट। इनेट के सिनोनिम्स इनबॉर्न, इनहेरेंट, नेचुरल, इंट्रिंसिक, इंट्यूटिव। एंटोनिम्स है लर्न्ड, एक्वायर्ड, एक्सट्रिंसिक और एक्सीडेंटल। ग्रेट का मतलब होता है एकदम साहस दिखाना, शूरता, पराक्रम दिखाना, डटे रहना, विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहना, दैट इज कॉल्ड ग्रेट। सिनोनिम्स है करेज, गट्स, बैकबोन, मेटल, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम्स है कावर्डाइज, टिमिडिटी, रिटार्ड और वीकनेस। माइटी का मतलब होता है एकदम बहुत बड़ा या बहुत शक्तिशाली, जोरदार, ताकतवर, दैट इज कॉल्ड माइटी। सिनोनिम्स है पावरफुल, एनॉर्मस, स्ट्रॉन्ग, ह्यूज, जाइगेंटिक। एंटोनिम्स है वीक, टाइनी, फेबल और लिटिल। कोहेसिव का मतलब होता है आपस में संयोगशील, जोड़ने वाला, सबको इकट्ठा रखने वाला, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। सिनोनिम्स है कोहेरेंट, एडहेसिव, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड, यूनाइटेड। एंटोनिम्स है डिवाइडेड, डिटैच्ड, डिसयूनाइटेड और इनकोहेरेंट। कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना, किसी तरह की दिलासा देना, आश्वासन देना, ढांढस बंधाना, उसे बोला गया है कंसोलेशन। सिनोनिम्स है कंफर्ट, सॉलेस, रिलीफ, सपोर्ट। एंटोनिम्स है टॉर्मेंट, अफ्लिक्शन, अगोनी और डिस्ट्रेस। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो, या फिर निर्दोष या निरपराध, उसे बोला गया है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल के सिनोनिम्स है परफेक्ट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, अनब्लेमिश्ड, प्योर। एंटोनिम्स है इम्परफेक्ट, करप्ट और रॉन्ग। बोस्ट्स का मतलब तो वैसे होता है डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसे बोला जाता है बोस्ट्स। यहाँ पे एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ किया गया है, हमने कोई बड़ी चीज़, उपलब्धि प्राप्त की है कोई, उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है बोस्ट्स का। सिनोनिम्स है ग्लोरीज, प्राइड्स, ब्लस्टर्स, पोजेस। एंटोनिम्स है एंग्विश और डिसफेवर। एलीट का मतलब होता है श्रेष्ठ वर्ग, जो एलीट पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ देयर काइंड, क्लास में बेस्ट होना, दैट इज कॉल्ड एलीट। सिनोनिम्स है बेस्ट, क्रीम, टॉप, प्राइम। एंटोनिम्स है वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन और पुअर। बेंचमार्क, एक दो दिन पहले भी वर्ड आया था, सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स देख लीजिएगा, अभी कल ही परसों हमने डिस्कस किया है वर्ड। कसौटी, किसी चीज़ को मापने के लिए निर्धारित जो मानक होते हैं, मापदंड होते हैं, उन्हें बोला जाता है बेंचमार्क। सिनोनिम्स भी देख लीजिए, चलिए बता ही देता हूँ। स्टैंडर्ड, टच स्टोन, क्राइटेरियन, मेजर, गेज। एंटोनिम्स एस्टिमेट, एबरेशन, अनॉमली और अटिपिकल। रेजुविनेट, ये लास्ट वर्ड है आज का। रेजुविनेट का मतलब होता है नई जान डाल देना किसी चीज़ में, कायाकल्प कर देना, नई जान डालना, उसे बोला गया है रेजुविनेट। सिनोनिम्स है रिस्टोर, रिवाइव, रिजेनरेट, रिफ्रेश, रिनमेट, रिविटलाइज। एंटोनिम्स है एज, आउटवेयर, क्रिपल और डेडन, रूइन। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। कई बार देखिए लेट हो जाती है
थंबनेल पे तो मैं लगाया कि 6 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी, पर देखिए मुझे ये पता नहीं होता है कि एडिटोरियल पहले पढ़ना पड़ता है कि कितने वर्ड्स होंगे। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं 15 ही वर्ड लेके आऊँ या 20 ही वर्ड लेके आऊँ। जितने भी वर्ड्स होते हैं, अगर चाहे वो रिपीटेड हो या रिपीटेड ना हो, नए हों, सारे वर्ड्स मैं लेता हूँ दोनों एडिटोरियल के, जो आपको मैं टेलीग्राम पे एडिटोरियल डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ। तो कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 15-20 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको जल्दी भी कई बार सेशन जो है, वीडियो जो है मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कितना एडिटोरियल में कितने वर्ड्स हैं, दिए गए कितने वर्ड्स हैं। तो पहले पढ़ना पड़ता है एडिटोरियल, काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यहाँ तक आप वीडियो पे बने हैं तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।